This question I have taken from a word problem in matrix. So now problems based on theoretical questions on product of two matrices आपका देखो now, or on word problems. A man buys 8 dozen of mangoes, 10 dozen of apple and 4 dozen of bananas. The cost of mangoes rupees 18 per dozen, apple rupees 9 per dozen and bananas rupees 6 rupees per dozen. Represent the quantities bought by him in matrix and hence find out total cost of fruits है. अभी पता नहीं किस ज़माने का क्वेश्चन है. आजकल वैसे सेब 150 रुपये किलो और 150 रुपये दर्जन हो रहा. अब किलो में आता है, डजन में नहीं आता. मैंगोज आपका डजन में आपका ना, जबकि मैंगोज भी किलो में आता है. 18 रुपये यहाँ तो अभी 75 रुपये हो रहा है और केले तो 50 रुपये हो रहे हैं. ये पता नहीं किस ज़माने के केले होंगे ज़रा, है ना. अब हमने क्या करना है भाई, क्वेश्चन ही ऐसा दिया है तो हमने तो सॉल्व करना है, हमें क्या पता. लेकिन ज़माने के हिसाब से अगर ऐसा ज़माना आ जाए तो फिर तो राम राज आ जाएगा ना, गरीब भी खा लेगा ना. नहीं तो गरीब तो ठेली के आगे से जाके सूंघता होगा बेचारा. 150 रुपये किलो खाएगा तो उसका तो 2 दिन का आटा चावल चलेगा ना, हमारी तरफ. ओके, मजाक नहीं कर रहा हूँ. कोरोना पीरियड ने गरीबी और अमीरी का फ़र्क ज़रूर दिखाया है और पहचान कराई है अपने और परायों की. याद रखिएगा, अच्छे अच्छे अमीर गरीब हो गए थे ना. ओके, तो सॉल्यूशन में आपका नाम देखो, दिस इज द, जब आप सॉल्यूशन करेंगे द क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स, नाउ देखो दिस बॉट बाय मैन, मैन, अमैन है, अमन नहीं है, अमैन. नहीं वो तो आपका ए अलग है, वो अमन नहीं है, अमैन. ए इज अलग एंड एम ए मैन इज सेपरेट. अमैन है वो, अमन नहीं. बॉट बाय ए मैन. आपका देखो नाउ दिस इज द कैन बी रिटन इन, कैसे भी आप लिखो. आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिखो या रो मैट्रिक्स में लिखो, या आपका आपके ऊपर. आपका देखो ना दिस इज द टू फॉर्म रिटन इन मैट्रिक्स. अब कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये देखो. ए इज इक्वल टू क्या क्या खरीदा अंकल ने, फ्रूट्स क्या क्या खरीदा. मैंगोस, मैंगोस कि मैंगोस, मैंगोस आदमी जाता है, उसके बाद उसने क्या लिया, एप्पल. बनाना, क्या बनाना, ठीक है. अच्छा ओके, तो ना ये कायदे से ये फ्रूट्स थे आपके ना. इसको आपका मैट्रिक्स में जब आप लिखेंगे तो मैंगोस कितना खरीदा, 8 डजन. एप्पल कितना खरीदा, 10 डजन. और वो कितना खरीदा, क्या 4 डजन. ये आपका ना इन डजन. डजन में तो देना सरकार को करना चाहिए, फिर डजन में, डजन में. और डजन में 12 होते हैं एक डजन में. याद रखिएगा कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट. ये किन मूर्खों ने डजन को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, किलो में. किलो में डजन में जब 12 आएंगे, किलो में 6 या 7 आएंगे 1 किलो में. तो देखो, सबसे पहले तो सरकार को बैन लगाना चाहिए. अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसमें देखो डजन के हिसाब से ही मिलना चाहिए फ्रूट. अब ये नहीं कि आप कहेंगे खरबूजा 1 डजन दे दो, ऐसा नहीं. संतरे हो गए, गुआवा हो गया, ये आपका. हाँ, अब ये नहीं कि आपने कहा अंगूर 1 डजन दे दे तो 12 अंगूर पकड़ा गए, आपको कहेगा जाओ, ऐसा नहीं. यानी कि वैसे मैंगोस, एप्पल्स, बनानास, बनानास डजन में ही मिलता है. लेकिन एप्पल्स को और मैंगोस को भी आपका नाम, संतरे आपके होते हैं, कीनू वगैरह, इनको भी देने चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है ना. चलो, अब ये हो गया. दूसरा आपका क्या हो गया, अब आपका नाम द करस्पॉन्डिंग प्राइजेस. प्राइजेस का मतलब PRI वाला, या कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. आपका नाम देखो, दिस इज कैन बी रिटर्न मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में आप लिखेंगे, इसको बी मैट्रिक्स मान लेना.
ये हमने, ये कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल, ये हमने हॉरिजॉन्टल आपका लिया मैट्रिक्स। एसेट क्लियर हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को आपका क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपको एक क्लियर होना चाहिए, याद रखें। और इसको मैं जो लिख रहा हूँ, इसकी जो प्राइसेस है आपका नाम वो कितना है, 89, और आपका नाम क्या है जी, 6। इसको मैंने आपका कॉलम मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको लिख करके दिखा दिया। एक को रो में लिख दिया, एक को कॉलम को ले लिया। ऐसा ठीक है। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब when one dozen is multiplied with the cost per dozen आपका हो जाएगा। तो आपका नाम देखो, डजन, एक डजन की कॉस्ट क्या है, उसके बाद जितने भी डजन है उसको कॉस्ट पर डजन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका नाम। इसका मतलब नाउ A इंटू बी कर दीजिएगा। A इंटू बी का मतलब होगा 8, 10 आपका 4 और इंटू आपका 18, 9 और 6। और यहाँ पे आपका नाम मल्टीप्लिकेशन रूल आपका लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब कि नाउ रोज मल्टीप्लाई विद योर कॉलम्स। तो फर्स्ट के साथ देन प्लस, सेकंड के साथ देन प्लस, थर्ड के साथ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड रो इंटू कॉलम। तो ठीक है जी। ए बी इज इक्वल 8 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 9 और प्लस 4 इंटू 6। क्लियर, ठीक है। तो 18 8 जा कितना होता जी, है 1 4 10 9 जा और 24। इनको ऐड करके तो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, ये आपका 3 डिफरेंट टाइप्स के जो आपके फ्रूट्स हैं उनकी आपका टोटल, वो सौभाग्यशाली आदमी जो होगा वो आपका ना इतना कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आज के हिसाब से अगर आपका देखो मैंगो, आपने 8 डजन मैंगो खरीदा 75 रुपये के हिसाब से, 8 पंजे 40, 4 8 सत्ते 56, 600 रुपये। एप्पल आपने खरीदा, कितना है एप्पल, कितना डजन है 10 इंटू 150 रुपये 1500 रुपये के, ठीक है। और उसके बाद केले कितने, हाउ मेनी बनानास ही हैज 4 डजन बाय 50, ऐसे करो 200, देखो 0 0 6 2 8 8 13 आपका नाम। जैसे आज के हिसाब से तो 2300 रुपये और 200 258 में, ऐसा ही जमाना आना चाहिए। आदमी फाइबरस फ्रूट्स खा करके ज़्यादा जिएगा। प्लीज वेट, देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये वर्किंग रूल है। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, तो फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो व्हेन यू विल चेंज दिस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इनटू द अनदर मैट्रिक्स, यानी कि रोज इनटू कॉलम, तो वो कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। अगर वो m इंटू एन की है तो n इंटू एम की हो जाएगी चेंज करने के बाद। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेज है इनके आपका, इसमें आपको a प्लस बी का जो ये है ट्रांसपोज है वो इस बड़े a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होना चाहिए। जैसे आपका सेट थ्योरी में आप पढ़ते थे, ट्रांसपोज का मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए आपका सेट कहते थे आप। ऐसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मींस ए मैट्रिक्स, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज मींस के ए का ट्रांसपोज, के स्केलर है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज का मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और उसके बाद
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर वो स्क्यू मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर वो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ए मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, या ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आपका आई हो जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अगर हाफ ए प्लस ए, अगर आप निकाल रहे हैं ए बार मीन्स ए बार का मतलब ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए, उस समय ए प्लस ए का जो हाफ होता है वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए बार का जो हाफ होता है वो स्क्यू मैट्रिक्स होता है। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन ए और बी दिया हुआ है, हमको ए बी का ट्रांसपोज ए करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है आपका नॉलेज। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो नाउ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है 2 4 -1 एंड -1 0 2। जरा इसको बिल्कुल क्लियरली दे दीजिएगा। नाउ दिस 3 4, क्योंकि डाटास बिल्कुल क्लियर होंगे तभी आपका आंसर आपका मैच करेगा, नहीं तो आंसर मैच करने के लिए हमें प्रोसीजर आपका पता है। देखिए मतलब अब आपका देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो रोज आपके 2 है और कॉलम आपका 2 × 3 के मैट्रिक्स हो गए, और ये आपका जो मैट्रिक्स है ये 3 × 2। पहले रोज लिखा जाता है फिर आपका कॉलम लिखा जाता है। अब तो सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन, आपको क्लियर। अब आपको फर्स्ट ए बी मुझे निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल आपको निकालना पड़ेगा। 2 4 -1 0 2 इंटू बी आपका नंबर 3 4 -1 2 2। ये था। अब आपको यू हैव टू यूज हियर द मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब रोज मल्टीप्लाई विद योर कॉलम्स एंड इन बिटवीन ऑफ प्लस साइन। फर्स्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गए, प्लस करके सेकेंड टू सेकेंड मल्टीप्लाई हुआ, प्लस -1 और 2 प्लस मार्क रोज इनटू कॉलम हो गया आपका। इज इट क्लियर? तो ना अब ए बी आप फाइंड करें तो 2 × 3 प्लस 4 × -1 प्लस -1 × 2 रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन आपका यू हैव टू लीव द गैप, अगेन दिस रो विल मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम। आपका नाउ देखो दिस 2 × 4, बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 × 4 प्लस 4 × 2 और प्लस -1 × 1। यानी कहने का मतलब क्या होगा, R1 पहले आपका क्या होगा मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर R1 गैप छोड़ेंगे, R1 मल्टीप्लाई C2 के साथ, फिर R2 मल्टीप्लाई C1 के साथ और R2 मल्टीप्लाई C2। बाकी प्लस साइन मल्टीप्लिकेशन में दो डाटा के बीच में प्लस होता ही है। इज इट क्लियर? फाइन हो गया? कोई दिक्कत है बताइएगा। यहाँ से अब आपका फिर -1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 0 into -1 plus 2 into 2. It has multiplied with this one and its work is over. Now again, after leaving a gap, -1 into 4 plus 0 into 2 or plus 2 into 1. What is this? This is A cross 2. Clear है जी? चलो अब 2 3s are 6 -4 -2 and after this is 8 plus 8 -1 -3 0 plus 4 and आपका -4 0 plus 2। बिल्कुल जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे मुझे बोलिएगा ये गलत है, मैंने कहीं पे गलत तो नहीं किया, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? ए बी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। नाउ दिस इज 15, ये आपका कितना हो गया 1 and what is this? क्लियर हो गया ना? ये व्हाट इज दिस? ये क्या आया? ए बी आया। अब हमको क्या करना है? ए बी का ट्रांसपोज निकालना है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? रो। ये क्या है? रोज। ये क्या है?
कॉलम और ये क्या कॉलम, आपका देखो चेंज रोज इनटू कॉलम। इसीलिए ये वर्किंग रूल लिखाई जाती है कि फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए चेंज रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू कॉलम। यानी कि अब हमने जो ए बी निकाला है, अब हमें ए बी डैश निकालने के लिए जिसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो यानी कि ए बी को चेंज रोज इनटू कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स आपका ए बी को चेंज करो। तो देखो यानी कि ए बी डैश इज इक्वल टू अब आपका 0 15 1 -2 रोज आपका कॉलम में चेंज हो गया। कोई शक? बिल्कुल, जहां पे आपको एनी शॉर्ट ऑफ डाउट आपको लगता है प्लीज। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्लियर हो गया, श्योर है ना। इसके बाद ए फेस मैंने पार कर लिया है, अब मैं बी फेस पे, बी में राइट हैंड साइड में पहले आरएचएस में आपका क्या कह रहा है, पहले बी डैश फाइंड आउट करें। तो बी डैश का मतलब आपका क्या होगा कि चेंज मैट्रिक्स बी आपका नाम 20 रोज इनटू कॉलम। यानी बी मेरे पास ये था कायदे से, तो बी मेरे पास ये था, अब मेरे को बी डैश निकालना है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा 3 4 -1 2 और आपका देखो 2 1। एम आई राइट? ये आपका 3 × 2 की मैट्रिक्स थे, अब 2 × 3 के बन गई है। देखो बिल्कुल साफ है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स आपका m × n ऑर्डर की, तो इसका ट्रांसपोज आपका देखो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है, अभी 2 × 3 की मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? अब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने निकाल दिया, अब ये कह रहा है आपको राइट साइड में ए निकालना है। तो ए मेरे पास ही है देखो आपका। अब मेरे को ए ट्रांसपोज निकालना है, इसका भी आपका क्या होगा चेंज रोज इनटू कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है, तभी मेरे पास ए बार निकलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एक ट्रांसपोज आपका निकलेगा 2 4 -1 -1 0 2। दिस मैट्रिक्स वाज ऑफ योर 2 × 3, नाउ दिस इज आपका 3 × 2। जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो आपका m × n चेंज होके n × m बन जाएगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड क्या बोलता है कि b डैश a डैश निकालो, या कि b का ट्रांसपोज जो आपने फाइंड आउट किया, a के ट्रांसपोज बोथ विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर। नींद तो नहीं आ रही है? 3 -1 2 4 या मेरी आवाज बुरी लग रही है? दोनों काम हो सकते हैं यार। चलो थैंक यू। अब हम तो टीचर है ना, तो जोर जोर से हमें बोलना ही पड़ेगा। अब देखो रोज मल्टीप्लाई विथ कॉलम विथ प्लस साइन, बिल्कुल आपका देखो इसका मतलब फर्स्ट करस्पॉन्डेंस टू दिस मल्टीप्लाई देन प्लस फिर माइनस मल्टीप्लाई देन प्लस फिर मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? तो ना अब आप करें 3 × 2 प्लस -1 × 4 और प्लस 2 × -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, गैप छोड़ेंगे, अगेन दिस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द कॉलम। तो 3 × -1 आपका देखो प्लस -1 × 0 और प्लस 2 × 2। नाउ इट्स वर्क इज ओवर। दूसरी लाइन पे आप करा 4 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 and plus 1 multiply with your -1. You have to leave the gap. Again this R2 is multiplied with this C2. So 4 × -1 plus 2 × 0 and plus 1 × 2. What is this? This is B dash A dash. Transpose of B multiply with transpose of A. तो आपका देखो तो B dash A dash is equal to 6 - 4 - 2। ठीक है जी? इसके बाद आपका क्या हुआ -3 0 और 4। दिस इज आपका 8 + 8 - 1। दिस इज -4 + 0 and plus 4। B dash A dash इज इक्वल आपका 0, ये आपका +1 आपका ठीक हो गया, +1 का नहीं भी लिखते, ये आपका 15
आपका हो गया, और दिस इज माइनस ए बी का ट्रांसपोज 0 1 15 -2, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश एंड बोथ आर योर 0 1 15 -2. नाउ आपका इज इट ओके? ये आपका हो गया. वहां मैंने 1 दिखाया हुआ था, तो इसको ब्लू मार्कर से दिखाई देता हूं. तो नाउ दिस फ्रॉम डू इट प्लीज. बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? एनी प्रॉब्लम्स टू यू? नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज? सो ब्यूटीफुल.